Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again, and today we are going to discuss 10 more important questions with you guys. So without any further ado, let's move on to the question that is on your screen. पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, that is the Union Defense Minister Rajnath Singh launched the Indian Coast Guard vessel ICGS Sachet through a video conference. It is a design एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय। आपको बताना है कि हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उन्होंने हाल में ही लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल ICGS सचेत थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू स्टार्ट हुआ है। इट इज़ डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय। वो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय किसके थ्रू हुआ है? यू हैव द 4 ऑप्शंस। नंबर 1 इज़ गोवा Shipyard Limited. Number 2 is Cochin Shipyard Limited. Number 3 is Larsen and Turbo Shipyard Limited. And number 4th is none of this. And the correct answer is option Goa Shipyard. That is option A, Goa Shipyard Limited. Goa Shipyard Limited उनके थ्रू ही ये डिज़ाइंड और मैन्युफैक्चर्ड हुआ है. सो इफ़ एनी वन आस्क टू यू कि वो किसके थ्रू, दैट इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल ICGS सचेत किसके थ्रू स्टार्ट हुआ है या फिर किसके थ्रू मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, यू हैव टू से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. ओके. एंड अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये कब स्टार्ट हुआ है या फिर ये कब लॉन्च हुआ है, कब डिज़ाइन हुआ है, यू हैव टू से दैट 15 मई 2020. वैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं जो भी 10 क्वेश्चन आपके साथ हर रोज़ डील करती हूँ वो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मैं जो भी क्वेश्चन आपके साथ डील करती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, जो कि मैं सारी सिनेरियोज़ को देख के फिर आपके सामने वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करती हूँ. तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही टेंशन नहीं लो कि ये क्वेश्चंस जो आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, यानी इट इज़ डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू. एंड द सेकेंड फैक्ट इज़ कि जो भी क्वेश्चंस आपको अभी हाल फिलहाल में मैं पढ़ाती हूँ वो बिल्कुल करेंट होता है. लाइक 2 दिन 3 दिन ये इतनी ही पुरानी होती हैं वो सारी जो भी मैं आपको क्वेश्चंस डील करती हूँ आपके साथ, वो जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाती हूँ तो मैं काफ़ी रीसेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डील करने की कोशिश करती हूँ. एंड द थर्ड पेज इज़ कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाती हूँ उसके साथ मैं डेट मेंशन करना नहीं भूलती, क्योंकि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेट्स को याद रखो. इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट मेमोराइज द डेट्स. तो इसलिए मैं जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करती हूँ मैं उनके सारे डेट्स के साथ आपको उनके आंसर्स को मैं डिस्कस करती हूँ. सो या क्योंकि अगर आप डेट्स के साथ नहीं डिस्कस करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए लाइक नॉर्मल जीएस की पॉइंट ऑफ व्यू होगी. सो इसलिए आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं डेट्स भी आपके साथ मेंशन करूँ. सो या लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन. Slovenia has become the first nation in Europe to declare an official end to COVID-19 pandemic. Where is the capital of Slovenia? स्लोवेनिया जो है वो पहली ऐसी नेशन है यूरोप की जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो टोटली ऑफिशियली उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो जो हमारे कोरोना वायरस की महामारी है उससे बिल्कुल ही बाहर आ चुके हैं. कोरोना वायरस की महामारी उनके पास बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है. तो वो जो जगह है दैट इज़ स्लोवेनिया, उनका कैपिटल कहाँ है? आपसे पूछा जा रहा है कि उनका कैपिटल कहाँ है. यू हैव द 4 ऑप्शन दैट इज़ मिन्स्क, रीगा, वैलेटा, ल्यूबिलिया एंड द नंबर 4th इज ल्यूबिलिया. तो आपको बताना है कि इन चारों में से ही करेक्ट ऑप्शन कौन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज ल्यूबिलियाना. ल्यूबिलियाना जो है वो स्लोवेनिया का कैपिटल है. अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि ये क्या हैं, कैसे हैं एंड ऑल. तो ल्यूबिलियाना जो है वो हमारे स्लोवेनिया जो हमारे यूरोप की एक नेशन है, कंट्री है, वहाँ की कैपिटल है. वहाँ पे उन लोगों ने जो है वो 14 मई 2020 को ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि कोरोना वायरस की महामारी जो उनके पास थी वो उससे बिल्कुल ही बाहर आ चुके हैं. उनके पास कोरोना वायरस की जो भी महामारी थी वो टोटली ख़त्म हो चुकी है. इस वजह से वहाँ पे सारी ही चीज़ें धीरे धीरे करके खुलने लगी हैं. जो लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए थे वो अब अपने डिस्ट्रिक्ट को लौट रहे हैं. जो सारी चीज़ें बंद थी वो धीरे धीरे खुल रही हैं. सो जस्ट वी कैन से कि जो भी चीज़ें कोरोना वायरस की वजह से दैट इज़ ए नेशनल
वर्ल्ड वाइड इशू, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम अभी हमारे कंट्री में है, उनकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको अब धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ पे सारी चीज़ें खुलने लगी हैं. It's time for the question number 3, that is the International Day of Light is celebrated every year on which date? जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है लाइट का, जो प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वो हर साल कौन से तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन इसमें मेंशन है. यू हैव द 4 ऑप्शन. नंबर 1 इज 12th of May, नंबर 2 is 10th of May, नंबर 3 is 8th of May, and number 4 is 16th of May, and you have to say which option is correct, and the correct answer is option D, that is 16th of May. 16th of May को हर साल प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, that is the International Day of Light is celebrated on 16th of May एवरी ईयर. ओके, ये जो अब आप बोलोगे कि ये डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, लाइट डे क्या होता है या फिर ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, लाइट डे जो है वो उनका एक मोटिव होता है इस डे को सेलिब्रेट करने का. दैट इज़ कि जो भी हमारी फील्ड है लिटरेचर में, आर्ट में, टेक्नोलॉजी में या फिर राइटिंग में, जो भी फील्ड है उनमें एक प्रकाश डालना, दैट इज़ कि लाइट डालना. हम जो भी चीज़ें करते हैं उसमें अच्छी तरीके से वो उभर के आए, क्योंकि हमारी कंट्री में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है या फिर हर जगह सारी ही चीज़ों के साथ कंपटीशन होती है. तो उन हर फील्ड में लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, दिखाने के लिए कि हर चीज़ पे प्रकाश डाला जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ when Terran Bengali author Dibesh Roy has passed away recently, he was awarded with the Sahitya Akademi Award for the novel. आपको बताना है कि दिग्गज बंगाली लेखक देवेश राय का हाल ही में निधन हो गया है. उन्हें किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यू हैव द 4 ऑप्शंस, दे आर प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन. आपको ये बताना है कि हाल ही में जिनका निधन हुआ है, दैट इज़ दिवेश रॉय, जो कि काफ़ी दिग्गज लेखक थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी अच्छे लेखक थे बंगाल के, उनका निधन हो गया है. तो उनको हाल ही में एक नॉवेल दिया गया है. वो नॉवेल उनको उनको अभी हाल ही फ़िलहाल में एक अवार्ड दिया गया है. वो अवार्ड कौन से नॉवेल के लिए दिया गया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी. ऑप्शन सी जो है उनके लिए हाल फिलहाल में, दैट इज़ टेस्टा पेरियर ब्रिटेंटो, उनको इनके लिए जो है वो अवार्ड दिया गया है. और अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं उनको अवार्ड तो इस नोवेल के लिए मिली ही मिली. अब उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वो कौन थे, कैसे उनकी डेथ हुई, उनकी एज क्या थी, उनका डेथ का कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें. इतना से तो आपको पता लग ही रहा है कि वो बंगाली ऑथर थे और काफ़ी दिग्गज थे. जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस और इमिशिएंट काइंड ऑफ राइटर थे. तो वो जो है अपने लाइफ के 5 डिकेड्स कैरियर बना चुके थे राइटिंग में. दैट इज़ 50 साल उन्होंने, 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ उन्होंने अपना दिया है राइटिंग में. राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए या फिर राइटिंग करने के लिए या फिर नॉवेल्स लिखने के लिए, आप कह सकते हो काइंड ऑफ थिंग्स. वो अपने 50 ईयर्स जो है वो राइटिंग फील्ड में गुजार चुके थे. उनका निधन जो है 14th of May 2020 को हो गया. उनके निधन होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बीमारी से ग्रसित थे और उनकी जो एज थी जब वो डेथ हुए, तो उनकी जो एज थी वो थी 84 ईयर्स. और वो अपने बेटा के साथ सरवाइव करते थे क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उनकी निधन पहले ही हो रखी थी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज लैंडिंग क्राफ्ट utility MKIV INLCU joined the Indian Navy. It has been made. आपको बताना है कि लैंडिंग क्राफ्ट जो है, दैट इज़ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, जो कि MKIV INLCU L57 भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है. इसे निर्मित किया गया है. तो किसके साथ निर्मित किया गया है? यू हैव द 4 ऑप्शंस. नंबर 1 इज़ बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, नंबर 2 इज़ बाय मैसेज गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता, नंबर 3 इज़ बाय INT शिपयार्ड लिमिटेड, नंबर 4 इज़ बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, एंड द करेक्ट आंसर इज़ बाय MS, दैट इज़ मैसेज गार्डन सर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता. और इन्हें जो है
वो निर्मित किया गया है 15 मई 2020 को, ठीक है। और ये ना 7th वेसल ऑफ MKIV INLCU L57 का इंडियन आर्मी का है, जो कि इंडियन आर्मी में ज्वाइंट हुआ, दैट इज़ इन रैंक ऑफ 7th वेसल है, ओके। Now it's time for the question number 6, that is, according to the press release issued by the Ministry of Science and Technology, DST-inspired faculty of DAS has made light carbon form which can replace lead battery. आपको बताना है विज्ञान जो है, दैट इज़ हमारा साइंस, उन्होंने हाल फिलहाल में ही काफ़ी हल्का कार्बन बनाया है, कार्बन फॉर्म बनाया जिससे कि लीड बैटरी के यूज़ को रिप्लेस किया जा सकता है। तो वो कहाँ बना है या फिर वो कहाँ की फैकल्टी ने बनाया है? तो यू हैव द 4 ऑप्शन, बेंगलोर, भोपाल, कानपुर एंड लखनऊ, एंड द करेक्ट आंसर इज़ भोपाल। भोपाल में जो है वो लाइट कार्बन फॉर्म बनाया जिससे कि लीड बैटरी की यूज़ को रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछता है ये कब बना है, यू हैव टू से दैट 15 May 2020. Now it's time for the question number 7, that recently GOAL program has been launched by the Union Minister for Tribal Affairs Sri Arjun Munda. What is the full form of GOAL? आपको ये बताना है हाल ही में गोल कार्यक्रम को जनजातीय मामलों के केंद्र मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं के डिजिटल कौशल विकास के लिए लॉन्च किया है। गोल का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है कि गोल का पूर्ण रूप क्या है जो कि श्री अर्जुन मुंडा द्वारा स्टार्ट किया गया है। यू हैव द 4 ऑप्शन। नंबर 1 इज़ गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, नंबर 2 इज़ गोइंग आउटसाइड एज लीडर, नंबर 3 इज़ गोइंग ऑफिस एज लीडर, नंबर 4 इज़ गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज़ गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर इज़ द करेक्ट आंसर, और जो कि ये स्टार्ट किया गया है वो स्टार्ट किया गया 14 May 2020 को। इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, दैट scientists at the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research (STAS) has developed a silk fibroin-based hydrogel for injecting insulin delivery into diabetes. जवाहरलाल नेहरू जो है उनका जो सेंटर है वहाँ पे जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च है उन्होंने स्टार्ट किया है या फिर एक डेवलप किया है सिल्क फैब्रिन, रेशम की तरह इंजेक्शन पे, जिससे कि आप इजीली जो है वो इंसुलिन प्रोवाइड कर सकते हो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको, ताकि उन्हें पेन ना हो, क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज़ के ऐसे पेशेंट हैं जिनको हर रोज़ ही एक इंजेक्शन लगाना होता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इस इंजेक्शन को हमेशा लेना बहुत ही पेनफुल होता है, इसलिए उन लोगों ने किया है। तो ये कहाँ किया गया है? यू हैव द 4 ऑप्शन। नंबर 1 इज़ देहरादून, नंबर 2 इज़ न्यू दिल्ली, नंबर 3 इज़ कोलकाता, एंड नंबर 4 इज़ बैंगलोर, एंड द करेक्ट आंसर इज़ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये स्टार्ट किया, सॉरी फॉर माई डिफ़ॉल्ट, इट वॉज स्टार्टेड इन बैंगलोर में इन्हें स्टार्ट किया गया है और 14 May 2020 को ये स्टार्ट हुआ है। इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट, दैट इज उल्रिके ल्यूसेक जो है हैज़ रिजाइंड amid mounting criticism and disappointed with her performance in the coronavirus crisis. She was the culture minister of which country? जो कि ये उल्रिके लुनसेक हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जो भी परफॉर्मेंस अपना दिया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेलियर होने की वजह से वो डिसअपॉइंटेड होकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती थी? यू हैव 4 ऑप्शन। नंबर 1 इज़ ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 इज़ ब्रुसेल, नंबर 3 इज़ पोर्टुगल, नंबर 4 इज़ इटली, एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती थी और उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो 15 May 2020 को दिया है। एंड क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया उससे वो सक्सेसफुल नहीं हुई और इस वजह से वो डिसअपॉइंट होकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ which of the following state and union territory police has launched an equipment thermal corona cobalt headgear in collaboration with Indian robotic solution? आपको बताना है कि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज की पुलिस ने लॉन्च किया है इक्विपमेंट दैट इज थर्मल कोरोना कोबेट headgear in collaboration with Indian Robotic Solution, and the options are Chandigarh, Delhi, Chhattisgarh and Jammu and Kashmir, and the correct answer is Delhi. दिल्ली पुलिस के जो हैं पुलिस ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है द इक्विपमेंट दैट इज़ कॉल्ड थर्मल कोरोना कोबेट हेड गियर विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कब स्टार्ट किया गया है? तो 14 May 2020।
सो यार दिस इज़ इट। आज मैंने आपके साथ फिर से 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो कल इस वक्त मैं आपके साथ फिर मिलूंगी 10 नए क्वेश्चंस के साथ जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो यार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल दैट इज़ केवी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो एंड मेक माई वीडियो हेल्पफुल फॉर अदर्स एज वेल। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे हमारे वीडियो को, इट हेल्प्स अ लॉट फॉर अस, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है टू प्रोवाइड न्यू वीडियोस फॉर यू गाइज। एंड लगता है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं। सो या मिलती हूँ कल इसी वक्त आपके साथ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड बाय बाय।